सर नमस्कार सर, कैसे हैं सर आप? जी नमस्कार, बहुत बढ़िया। सर सबसे पहले आप हमारे व्यूवर्स को अपना परिचय बता दीजिए। जी, मैं गौतम कुमार सिंह, रीजनल ट्रेनिंग एकेडमी धनबाद के कमांडेंट हूँ। मैं यहाँ पे 2 साल से कार्यरत हूँ। अच्छा सर, इस ट्रेनिंग सेंटर में आप लोग किस किस चीज़ का ट्रेनिंग कराते हैं? जी, इस ट्रेनिंग सेंटर में हम लोग सुरक्षा गार्ड एवं सुपरवाइजर की ट्रेनिंग देते हैं। और सुरक्षा गार्ड की और सुपरवाइजर की ट्रेनिंग कितने दिनों की होती है सर? सुरक्षा गार्ड का 1 महीने का ट्रेनिंग होता है और सुपरवाइजर का 2 महीने का ट्रेनिंग होता है, जो कि 1 महीना हम लोग यहाँ पे देते हैं सुपरवाइजर लोगों को और 1 महीना पे गढ़वा में ट्रेनिंग होती है। अच्छा सर, गार्ड में भर्ती होने का क्या चार्जेस लगता है और क्या क्या सुविधाएं देते हैं सर आप लोग? हाँ, अगर कोई बच्चे अगर गार्ड में अप्लाई करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको 500 रुपये रजिस्ट्रेशन का लगता है और 13,500 उनका ट्रेनिंग फीस होता है, जो कि उसमें उनका खाना प्लस बेडिंग, रहना, वर्दी वगैरह सब कुछ उसको मिलता है उसी में। मतलब कि उनके खाने का, रहने का और जो किट वगैरह होते हैं शायद उन सभी का चार्ज आप लोग लेते हैं जी ना जी सर? जी जी। ओके। तो ट्रेनिंग कितने दिनों की होती है और ट्रेनिंग में सर उनको क्या सिखाया जाता है? ट्रेनिंग में अगर कोई गार्ड अगर अप्लाई करते हैं तो ट्रेनिंग में हम लोग बच्चों को सिखाते हैं ड्रिल, पीटी और ड्यूटी पोस्ट में किस प्रकार से खड़ा रहा जाता है और कौन कौन सी रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, किस प्रकार से ड्यूटी में तैनात किया जाता है, ये सब। मतलब कि एक सिक्योरिटी गार्ड का जो काम होता है, अलग अलग प्रकार के काम, उसके बारे में आप लोग बच्चों को सिखाते हैं। ओके, तो अगर कोई बंदा भर्ती होना चाहता है गार्ड में तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया आप लोगों ने रखा है? अगर कोई बच्चे अगर गार्ड में अप्लाई करना चाहते हैं तो उनका उम्र कम से कम 21 से 37 साल के बीच में होनी चाहिए, हाइट 168 सेंटीमीटर और वजन 55 किलो होनी चाहिए। अगर ये सब कुछ है उसमें तो वो सुरक्षा गार्ड में अप्लाई कर सकते हैं और अपना ड्यूटी प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा सर, हमने देखा था कि कोई एक भर्ती अधिकारी थे, वो रामगढ़ ज़िले में भर्ती कर रहे थे। तो क्या कोई बच्चा भर्ती होना चाहता है तो कैंप के थ्रू भर्ती हो सकता है या डायरेक्ट सेंटर आने से भी उसकी भर्ती आप लोग कर लेते हैं? जी बिल्कुल, अगर कोई बच्चे इंटरेस्टेड है या ऑल ओवर इंडिया के कहीं के भी हैं और वो अगर बच्चे इंटरेस्टेड हैं तो वो सामने के कोई भी ट्रेनिंग सेंटर या फिर ब्रांच में जाकर वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर इधर के जो नियर बाय लड़के हैं, जैसे धनबाद, बोकारो, आपके गिरिडीह आसपास रामगढ़ के बच्चे अगर आना चाहते हैं आपके ट्रेनिंग सेंटर में डायरेक्ट, तो वो कैसे आ सकते हैं और क्या उसकी भर्ती आप कर सकते हैं यहाँ पे? बिल्कुल कर सकते हैं। बच्चों को मैं बता दूं कि अगर कोई बच्चे अगर ऐसे हैं जो कि एज ए गार्ड या फिर सुपरवाइजर बनना चाहते हैं तो हमारा यहाँ ट्रेनिंग सेंटर धनबाद में है। आने का पता आपका इस प्रकार से है कि अगर कोई बच्चे आते हैं तो उनको धनबाद स्टेशन उतरना होता है, वहाँ से गोल बिल्डिंग आना होगा ऑटो से, उसके बाद आपको वहाँ से बगुला बस्ती में हमारा कैंप है, यहीं पे उनका ये प्रशिक्षण होगा और यहीं पे सब कुछ उनका ओके हो जाएगा। अच्छा सर, तो ट्रेनिंग के बाद इनको नौकरी कहाँ कहाँ मिलेगी और सैलरी क्या मिलेगा सर? देखिए, मैं बता दूं कि अगर कोई बच्चे सिलेक्शन जिनका कंप्लीट हो जाता है ट्रेनिंग, वो अपना स्टेट में भी रह सकते हैं। अगर स्टेट से बाहर अगर जाना चाहते हैं तो आईटी सेक्टर, मेट्रो, फिर अयोध्या, उसके बाद बड़ा बड़ा कंपनी टाटा बिरला वगैरह में भी हम लोग लड़कों को भेजते हैं। अलग अलग कैटेगरिया होती है, अलग अलग सैलरी होती है सभी का। तो सैलरी कितना से कितना तक आप लोग प्रोवाइड करा देते हैं सर? अभी तक तो मैं बता दूं कि अभी तक की जो सैलरी है आईटी सेक्टर की वो 27,000 पर, और अपना स्टेट में अगर कोई बच्चा जाते हैं तो उनका सैलरी कम से कम 15 से 18,000 के बीच में रहती है। यानी आप लोग 15 से लेकर के 27,000 तक की सैलरी प्रोवाइड कराते हैं? जी, बहुत बढ़िया बात है। और ड्यूटी कितने घंटे की मिलती है सर बच्चों को? कहीं कहीं पे ड्यूटी 8 घंटे की होती है, कहीं कहीं बड़ा यूनिट होता है तो 12 घंटे की ड्यूटी होती है। तो 8 घंटे की ड्यूटी में कितना सैलरी मिल जाएगा सर और 12 घंटा की ड्यूटी में कितना सैलरी मिल जाएगा? 8 घंटे की सैलरी आप समझ लीजिए एक तरह से, अगर वो अपने स्टेट में रहते हैं तो कम से कम उनका सैलरी 15,000 रहती है ग्रॉस सैलरी। अच्छा। अगर वो 12 घंटा करते हैं तो फिर वो 18 हो जाती है फिर सैलरी। सर वैसे तो मैं वीडियो वगैरह बनाता रहता हूँ, धनबाद आया हूँ तो मैं सोचता हूँ कि इधर के आसपास के लड़के डायरेक्ट आपके पास आएँ और यहाँ से आपके थ्रू भर्ती हों, तो आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे सकते हैं क्या सर? बिल्कुल, अगर कोई बच्चे अगर आना चाहते हैं, चाहे वो बोकारो डिस्ट्रिक्ट के हो या धनबाद के हो या गोटा, गिरिडीह, साहिबगंज, कहीं के भी हो, अगर वो बच्चे अगर आना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है
8271868657 पे कॉल करके वो डायरेक्ट ट्रेनिंग सेंटर पर आकर अपना आवेदन दे सकते हैं। बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना कीमती समय दिया हमें। आपने बच्चों की गाइडेंस के लिए अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ है, और जो बच्चे डायरेक्ट भर्ती होना चाहते हैं धनबाद ट्रेनिंग सेंटर में आकर के, तो सर ने अभी नंबर दिया, उस नंबर को मैं कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। वहां से आप लोग नंबर निकाल करके डायरेक्ट सर से बात भी कर सकते हैं। और सर, अगर किसी प्रकार का कोई इन्फॉर्मेशन चाहता है बच्चा, तो क्या कॉल में वो आपसे बात कर सकता है सर? बिल्कुल, यहाँ पे 365 दिन बहाली होती है। अगर कोई बच्चे अगर आना चाहते हैं तो कभी भी दिए हुए नंबर पर कॉल करके डायरेक्ट वो आकर अपना आवेदन दे सकते हैं। और सर एक चीज़ और, बहुत सारे बच्चे जो है अपने करियर की तलाश में लगे रहते हैं सर, तो बच्चों का SIS में किस प्रकार का करियर है सर, किस प्रकार का भविष्य है सर, थोड़ा सा बताएं। जी, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। मैं बता दूं कि अगर कोई गार्ड में अगर अप्लाई करते हैं तो उनका ड्यूटी पीरियड या फिर उनका काम देखकर हम लोग सुपरवाइजर में भी, ट्रेनिंग पीरियड में ही हम लोग सुपरवाइजर का उसका प्रमोशन देते हैं। अगर वो अच्छा करता है तो वो ASI SI अनेकों रैंक है उनका, जिस प्रकार से वो ड्यूटी करेंगे उस हिसाब से उनका प्रमोशन भी होता है और सैलरी का भी इंक्रीमेंट होता है। वो बहुत अच्छे पद तक भी जा सकते हैं वो। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने कीमती समय हमें दिया। जो भी बच्चे भर्ती होना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है सर का, आप लोग डायरेक्टली कॉल करके बात कर सकते हैं और सेंटर आकर के भर्ती भी हो सकते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।